हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल फाइल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो एक दो बार ही बस बढ़ेगी डेट, तो एक बार बढ़ चुकी है। हो सकता है कि लास्ट टाइम एक बार और बढ़ जाए एक दो दिन के लिए, लेकिन आप फाइनल समझिए कि यही डेट है लास्ट, और अपने अपने फॉर्म भर दीजिए क्योंकि एमजीपी यूनिवर्सिटी जल्दी एग्जाम कराएगा। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था आपको 2 महीने पहले ही कि आपके जुलाई के समथिंग एग्जाम हो जाएंगे। काफी बच्चों ने यकीन किया था, तो वो लोग फायदे में हैं, उन्होंने तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। काफी बच्चे कहते हैं अरे सर आपने बताया था, हमने सोचा ही नहीं था, और अब एग्जाम भी आ गए। तो जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम, मेन एग्जाम एमजीपी यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बीच में ही एमजीपी यूनिवर्सिटी को क्या है कि मिड टर्म एग्जाम भी कराने हैं और प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी करानी है, जिससे कि आपका रिजल्ट ज़्यादा डिले ना हो और आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में सीधे सीधे काम स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अभी एमजीपी यूनिवर्सिटी अगर ये एग्जाम जुलाई और अगस्त के बीच में करा देती है तो थोड़ा अपने ट्रैक पे आ जाएगी एमजीपी यूनिवर्सिटी। जो शेड्यूल है वो जारी सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एमजीपी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम वाला अभी जो खुले हुए ऑनलाइन फॉर्म की साइट ऑफ होती है, मतलब लास्ट डेट आती है, उसके बाद जस्ट एमजीपी यूनिवर्सिटी एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिएगा। तो अभी फाइनली यही पता है कि 28 तारीख से आपके एग्जाम है। थोड़ा डेट भी बातें हुई हैं डेट के बारे में, तो 28 तारीख मैंने इसलिए आपको बताया कि 28 तारीख जो अभी डेट निकल के आई है वो यही है कि 28 तारीख के समथिंग आपके एग्जाम हो सकते हैं। अब बाकी देख लीजिए एमजीपी यूनिवर्सिटी कितना थोड़ा सा डिले करती है या फिर नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। तो बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ में। बाकी अदर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये प्रैक्टिकल फाइल है बॉटनी का, तो कौन कौन से शेड्यूल में कौन कौन से सिलेबस हमारे चेंज हुए हैं तो देख लीजिए। पहले हम अनाजों के बारे में स्टडी करेंगे इसमें, तो आपको किसी भी एक अनाज के बारे में पूरा लिखना होगा, उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कैसे आपको क्या क्या एम है, आपके क्या रिजल्ट निकलता है, सारा आपको प्रैक्टिकल फाइल के फ्रंट पेज से स्टार्ट करके बनाना होगा। तो पूरे एक एक प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी दूंगा, बने रहिए मेरे साथ में वीडियो तक, वीडियो के लास्ट तक। देखिए अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाना है ना, तो इसमें आपका सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ अगर आपने बॉटनी आफ्टर क्लास हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है ना, तो आप सीधे मुझे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये फीचर मैंने दे रखा है। आपको वहाँ पे नंबर प्रोवाइड हो जाएगा और बाकी आप सीधे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। और बाकी जो भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर रखा है ना बॉटनी आफ्टर क्लास को, तो आपको ये सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। बाकी आप फ्री में यहाँ से ही बनाते रहिए, क्योंकि उसका चार्जेस है कुछ 29 के समथिंग। तो आप यहाँ से फ्री में आराम से अपना वीडियो पोस्ट करके बना लीजिए। पूरी फाइल विद डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, आराम से अपनी फाइल को बनाइए। देखिए और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आए कि हाउ टू मेक, बच्चे लिख देते हैं मुझके कि सर हमें फाइल समझ में नहीं आ रहा है, किस पे बनाएं। ये वो आते हैं फिल्म वाले जो पन्नी के ट्रांसपेरेंट होते हैं उस पे बनाना है, या फिर जो गत्थे वाली आती है उस पे बनाना है। तो मैं आपको बता दूं वो असाइनमेंट के लिए ठीक रहेगा, लेकिन गत्थे वाला ही सही रहता है प्रैक्टिकल फाइल के लिए। तो आप देख लिए असाइनमेंट भी बताऊंगा मैं कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो ये नया सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके अकॉर्डिंग ही नया सिलेबस है। और आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं ना एमसीक्यूज के लिए कीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कीजिए, उसके साथ साथ आप अपना सिलेबस भी देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी भी पुरानी राइटर की बुक से पढ़े जा रहे हैं और वहां से वो क्वेश्चन पुटअप भी नहीं किए जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो आप प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी प्रैक्टिकल जो बुक लेना वो नए वाली लें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी मस्टर्ड ऑयल्स है या फिर और भी जितने भी हैं, ये तेल वाले पौधे हैं, अनाज वाले पौधे हैं, मोटी दालें हैं, ये सारे चीज़ें, खरीफ की फसल रही, सारी फसलें के बारे में जो भी आपके सिलेबस में है वो एक एक करके मैंने यहाँ पे दे रखा है। और पूरे आप देख लीजिए। अब आपको ये पूछना है कि कितना आपको बनाना है, अब ये आपको सोचना है कि आपको कितना बनाना है। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि प्रैक्टिकल फाइल में हमें कितना लिखना है, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी फाइल बना लीजिए। बाकी पूरा डिटेल्स में समझा गया है एकदम हिंदी और इंग्लिश में, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश या हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स कीजिए। बाकी इंस्टाग्राम पे हमेशा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझको और उसके बाद में सीधे मैसेज कीजिए, मैं आपके रिप्लाई दे देता हूँ। बस टाइम लगता है थोड़ा बहुत, तो लेकिन बस सारे रिप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का ऐसा कोई शेड्यूल, मतलब कुछ इशू नहीं होगा जिसमें कि बच्चों को दिक्कत होती है सर मुझे तो हिंदी में बनानी है या मुझे इंग्लिश में बनानी है, तो आप यहाँ से बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में भी आपको देखिए
सबसे पहले एक इंडेक्स बनाना होगा। पहले मैं बता दूं आपको कि आप गत्थे वाली फाइल लीजिए, उसमें सबसे मोस्ट है कि इंडेक्स लीजिए। और बॉटनी के लिए तो बहुत अच्छा है कि उस पर फूल पत्तियां वगैरह पेड़ पौधे छपे हों तो बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री या ईटीसी की फाइल लेके वहाँ पे ऊपर कुछ और बनना होता है, केमिकल्स के वो बने होते हैं वॉच ग्लास ईटीसी, उसके बाद में वो अंदर बॉटनी का होता है। तो ऐसा आप सोच के कीजिए, उनसे बोलिए कि हमें बॉटनी की चाहिए, तो बाहर का जो दिख रहा होता है फ्रंट, वो भी थोड़ा सा बॉटनी का लगना चाहिए, उसके पेड़ पौधे होने चाहिए, नहीं तो फिर आप उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स। तो इंडेक्स में सबसे पहले प्रैक्टिकल जो हमने लिखा है ना, बस इंडेक्स बाद में बनाना होता है, प्रैक्टिकल लिखने के बाद में, ठीक है। तो अपनी फाइल कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में 1 नंबर 2 नंबर प्रैक्टिकल के नंबर डाल दीजिए फाइल के ऊपर। उसके बाद में एक इंडेक्स लिखिए, उसके आगे जो आपने टॉपिक लिखा है, उद्देश्य लिखा है, एम लिखा है, वो लिख दीजिए। उसके बाद में कितने पेज नंबर पे कहाँ पे लिखा है वो लिखना है, और आपको उसका रिजल्ट लिखना चाहें तो रिजल्ट भी लिख सकते हैं, बाकी एक सिग्नेचर का कॉलम छोड़ दीजिए लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे आपका एक इंडेक्स तैयार हो जाएगा। इंडेक्स अच्छा बना होना चाहिए, आपके कॉलेज का नाम अच्छे से होना चाहिए, आपको सबमिट करना है जिस टीचर को, वो भी उसका नाम अच्छे से लिखना होना चाहिए। ये सब क्या है, ये प्लस पॉइंट है, जिससे कि आपको नंबर, जब फाइल अच्छी होगी, काम अच्छा किया होगा आपने, तो आप प्रैक्टिकल में ये मान के चलिए कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और आपको पता ही है कि जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम है ना, इसके अंदर इंटरनल मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स कितने मुख्य हैं। पहले तो जब ईयरली वाला कोर्स होता था तो उसमें बस प्रैक्टिकल मार्क्स होते थे, लेकिन अब इसमें क्या है कि जो इंटरनल मिड टर्म एग्जाम के नाम पे होता है, जो मिड टर्म एग्जाम है ना, वो भी कितना जरूरी है वो आपको पता लग जाएगा। आपने देखा होगा इस बार के आपके रिजल्ट में कि मिड टर्म एग्जाम कितना जरूरी है। वो 25 नंबर, जिससे कि हम एक अच्छा, आपका परसेंटेज ही एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 25 में से आपको 23 से 24 नंबर मिल चुका है तो आप समझ लीजिए कि आपको 92 नंबर 92% समझे 95% पड़ मिला है इसमें। और फिर आपको 75 में से लेके आना है। तो इस बार तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस, आसान सही होगा, क्योंकि 75 में से आप 50 नंबर भी लेके आ गए, और बाकी आपको 20 नंबर अगर उसमें मिले हैं 25 में से, तो फिर आपके तो बहुत ही अच्छे नंबर हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस पेपर आएंगे ना, ये आपको प्लस पॉइंट होंगे आपके सारे सेमेस्टर में। देखिए, 2nd, 4th एंड 6th, ये 3 सेमेस्टर आपको बूस्ट करेंगे, आपके नंबरों को, आपके रिजल्ट को बहुत अच्छे से पहुंचाएंगे आगे। क्योंकि इसमें आप क्या पता है, आपको सही आंसर बस लगाना है, ज़्यादा वो भी यूज़ नहीं करना है कि बहुत लिखना है, हाथ थक जाते हैं, ज़्यादा नहीं लिखा, हेडिंग अच्छे से नहीं लिखा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर मिलेगा, बस आपको आंसर उसका सटीक और सही देना है, ठीक है। बस आपको गोला भरना है, सही आंसर, और आपको 1 नंबर कंप्यूटर से मिल जाएगा। इससे कंप्यूटर चेक करेगा, आंसर गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती कि आपने सही आंसर दिया हो गलत हो गया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस का कभी आंसर गलत कंप्यूटर में फीड कर दिया हो, मतलब दूसरा हो उसका आंसर, तो कभी कभी वो उसके क्वेश्चन भी स्टूडेंट के हित में ही आता है, उसका क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों के लिए ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएंगे नंबर, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सबसे मोस्ट बच्चे, काफ़ी बच्चे हैं वो सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं जो अभी 2nd सेमेस्टर में आए नहीं है, वो उन्हें तो पता है 4th सेमेस्टर वालों को, लेकिन 2nd सेमेस्टर वालों को ये पता है कि अभी क्या है कि सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर और भी जो किसी कोई बच्चा देता हो जो कंपटीशन एग्जाम है, तो वो सोचता होगा सर इसमें तो नेगेटिव मार्किंग, अगर हमने सही, आप केवल 75 क्वेश्चन, 100 में से 75 सही क्वेश्चन कर दीजिए कोई से भी, अगर आपका गलत भी होता है तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से इसमें घबराएं ना, आराम से अपने पहले 100 क्वेश्चन को चेक ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में आराम से 75 क्वेश्चन करें, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप पूरे 100 कर देते हैं तो पहले 75 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर लास्ट में भी चेक कर ले, जो जो सही सही हो उनको चेक करे, तो वो बस दिक्कत हो जाती है आपको। फिर आप कहेंगे कि सर अगर आपने पीछे से सही करे हैं क्वेश्चन, ठीक है, 75 के बाद में 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट हैं, तो वो कंप्यूटर चेक ही नहीं करेगा। अगर आपने पूरे के पूरे 100 कर दिए हैं तो, और आपने चाहे पहला कर दिया और लास्ट में 1 नंबर कर दिया, तो ये दोनों क्वेश्चन चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बात रखिए, याद रखिए कि केवल 75 क्वेश्चन ही करने हैं। ये हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि आप फिर बार बार गलती ना करें कि आपको 75 क्वेश्चन ही करने हैं। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं, इसके बीच में ही आपको मिड टर्म भी देने हैं और बहुत कम टाइम है आपके लिए। तो अगर बाकी आपको कोई और, अगर यूट्यूबर कुछ और बताता है कि भाई ये यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बता देते हैं, तो आप उन लोगों की बात मानिए। बाकी मैं आपसे कभी नहीं कहता कि ये मेरी बात मानिए, अगर आपको विश्वास है तो मानिए। बाकी अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए अगर वो बॉटनी के हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।